और बाबर आजम आज 0 पे आउट हुआ। आपको याद है मैंने एक दो वीडियो पहले कहा था कि हमारे यहाँ जो नेट्स लगे हुए हैं, भाई अंडे का ऑमलेट बना लो या फिर उबाल के खा लो, बात एक ही है, अंडा अंडा ही रहता है। बाबर आजम। बाबर आजम 0 पे आउट हो गया भाई आज टेस्ट मैच में। अरे ये बोल रहे थे कि अभी जो है इनका एनओसी कैंसिल कर दिया, ये आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, इनको ये ट्रेनिंग कराई जाएगी, इनको वो खिलाया जाएगा, इनको बॉर्नवीटे का इंजेक्शन नीचे से दिया जाएगा। उसके बाद जब मैच शुरू हुआ फिर पाकिस्तानी बल्लेबाजों की घटिया बैटिंग शुरू हो गई। 16 रन पे हमारे 3 मैन खिलाड़ी आउट हो गए, जिनमें आपके किंग, आपके नकली किंग बाबर आजम साहब मौजूद थे, जो 0 पे आउट हुए। पहले आप देखें अब्दुल्ला शफीक, क्या शॉट खेला है भाई ने, भाई थर्ड क्लास शॉट। बाकी तो देखो, कहने पे तो पहला ही डक आया घर में, पहली दफा 0 पे आउट हुए हैं, लेकिन पिछली 13 इनिंग्स में से कोई एक 50 नहीं आया। और जो कि पिछले 2-3 साल आप पीछे चले जाएं, खास करके टेस्ट क्रिकेट में काफी बात होती थी कि जी फैबुलस 4 में अब बाबर आजम की इंक्लूजन होनी चाहिए, क्योंकि बड़े हैविली रन्स कर रहे हैं। सवाल ये आता है कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को हो क्या गया है। अगर साइम अयूब इस पिच के ऊपर खेल सकता है, जो बंदा इतना फ्लॉप चलता हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये अंदाजा लगाएं कि पिच में इतनी जान नहीं है। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि ये दिखने में ग्रीन था, लेकिन अगर आपने पूरा मैच देखा है तो फास्ट बॉलर को वो स्विंग नहीं मिला जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में हम देखते हैं। फिर आए द किंग बॉब्जी, द किंग बाबर आजम। वो T20 वर्ल्ड कप के बाद बड़े अरसे बाद दीदार हुआ बाबर आजम का। वाइट किट के अंदर चमचमाते हुए बाबर आजम आ रहे थे। जितनी जल्दी वो आए उसकी डबल जल्दी वो वापस चले गए। 2 बॉलों पे डक बनाया। ये बहुत हो चुका है। अब ये बोलेंगे वो लूज शॉट था या वो अनलकी, वो कहते हैं ना सॉफ्ट डिसमिसल। बाबर आजम साहब, आप कब स्कोर करेंगे? बॉब्जी द किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, जिम्बाबर कर लेगा, प्लास्टिक का किंग कर लेगा, हवा का किंग कर लेगा, हवा से उड़ने वाला कर लेगा, हवा में लटकने वाला कर ले। टॉप ऑर्डर में मसले मसाइल हैं। देखिए अब्दुल्ला शफीक की जो बैटिंग है अगेंस्ट मूविंग बॉल वो ठीक नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी वो फंसे रहे और बिहाइंड द स्टंप्स बहुत सारे डिसमिसल्स थे। यहाँ पे भी वो इन स्विंग का वेट करते हैं और जो गेंद ऑफ स्टंप पे पड़ता है उसके ऊपर उनकी एक तरह से नो शॉट है। वो जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम की जो इंतज़ामिया थी और जो हम लोग थे, हम लोगों ने दानिस्ता तौर के ऊपर एक ऐसा विकेट तैयार किया जिसमें स्पिनर्स को मदद ना मिले। और ये कोई बात माने या ना माने, नहीं, इसका क्या काम है। और कोई बात माने या ना माने, हम बांग्लादेश के स्पिनर से डर के हमने इस तरह का ट्रैक बनाया है। 200% बात ये सच है। मेहदी हसन से हम डर गए या उनके जो बाकी स्पिनर्स हैं हम उनसे डर गए। हमने जानबूझ के एक ऐसा ट्रैक बनाया। और बाबर आजम आज 0 पे आउट हुआ। आपको याद है मैंने एक दो वीडियो पहले कहा था कि हमारे यहाँ जो नेट्स लगे हुए हैं, शायद हाफिज के प्रोग्राम में कहा था, बहुत क्लोज हैं बैट्समैन के। बैट्समैन बॉल लेफ्ट करता है ना तो उसको उठा के देनी पड़ती है बॉल, या फिर बॉल विकेट के पास, विकेट में आ जाती है जहां पे आपको बॉलर को रोकना पड़ता है। ये वो आदत बनी है कि आप जबरदस्ती मार जाते हैं, ड्राइव मारते हैं। एज लगी थी, एक वीडियो मैंने डाली थी एक बॉलर बच्चे की। आज बाबर आजम ने क्या मिस्टेक करी? अब बैटिंग कोच है नहीं ना कोई, तो अब बताना, बोलना पड़ता है माफी के साथ। बड़े बड़े नाम है वहां पे। पहली बॉल जब उसने खेली है ना, इतना लंबा शफल करा, शफल मतलब इनिशियल मूवमेंट जिसको बोलते हैं ना, शफल, सीधा पांव क्रॉस लेके जाके वो ऑफ स्टंप पे अपने आप को फोकस कर रहा है कि मैं स्लिप में आउट ना हो जाऊं। पहले आप देखें अब्दुल्ला शफीक, क्या शॉट खेला है भाई ने, भाई थर्ड क्लास शॉट, जिसको बोलते हैं कि पाकिस्तानी टीम में सबसे ज्यादा टेक्निकली साउंड बल्लेबाज है। ये थक्कड़ किस्म का शॉट खेल के जनाब जब आउट हो गए। शान मसूद की बात करें, उसका कैच कंट्रोवर्शियल कैच था, ठीक है, लेकिन वो भी जो है कोई बहुत अच्छा नहीं खेल रहे थे जनाब। जो है वो 11 बॉलें 6 रन। और बाबर आजम
वाह जी, 0 पे आउट, 0 पे जो है जनाब आउट हो गए। और ये शरीफुल इस्लाम जो है ना, इसने इस सीरीज से पहले ये बोला हुआ था कि बाबर आजम को आउट करना मेरा मकसद है, मेरी विश है। और बाबर आजम साहब ने बोला यार तुमने जो है वो जिनको बुला लिया है, अब मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा। और बाबर आजम 0 पे आउट होके जनाब चले गए। और क्या गंदे तरीके से आउट हुए, लेग साइड में बॉल जा रहा है और बाबर आजम उस पर जो है छेड़ करके आउट हो गए, जनाब बाहर चले गए। ना उस बॉल का मुंह ना सर उस बॉल का। बाकी तो देखो, कहने पे तो पहला ही डक आया घर में, पहली दफा 0 पे आउट हुए हैं, लेकिन पिछली 13 इनिंग्स में से कोई एक 50 नहीं आया। और जो कि पिछले 2-3 साल आप पीछे चले जाएं, खास करके टेस्ट क्रिकेट में काफी बात होती थी कि जी फैबुलस 4 में अब बाबर आजम की इंक्लूजन होनी चाहिए, क्योंकि बड़े हैविली रन्स कर रहे हैं, बड़े बेहतरीन और शानदार। तो ये क्या थोड़ा कंसर्न की बात है कि अक्रॉस द फॉर्मेट जो परफॉर्मेंस है उसमें डिप आ रहा है। टेस्ट में हम जरा ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी ओडीआई में भी 60 से एवरेज स्ट्रिंग होती होती कोई 56 के करीब आ गई है। वो भी वर्ल्ड कप में आपने देखा पिछले साल 50 ओवर में 100 वगैरह भी नहीं आए। और टॉप पहले नंबर की रैंकिंग का ही वाज द बैट्समैन व्हेन पाकिस्तान वेंट इंडिया टू प्ले इन ओडीआई वर्ल्ड कप। 24वें नंबर पे शायद फिनिश किया था, जो हाईएस्ट रन स्कोरर की लिस्ट थी। तो ओडीआई में भी वैसी खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही जो कि 2-3 साल पहले आया करती थी। टेस्ट में भी वही सूरत हाल है। तो अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। तो नो डिसरिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, ये तो होम सीजन का अभी आगाज है, अभी और भी आगे अच्छी अच्छी टीम्स आनी है। हाँ, ये बात ठीक है कि बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतना खतरनाक नहीं था। हाँ, एक पॉइंट ऐसा था जहां पे बाउंस बड़ा निकल रहा था, लेकिन उसको बांग्लादेश के बॉलर्स ने यूटिलाइज नहीं किया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के 16 पे 3 आउट हो गए। पाकिस्तान ने, पूरी पाकिस्तानी टीम ने पाकिस्तान को टेंशन में डाल दिया। और सोने पे सुहागा, चले शान मसूद की तो किस्मत खराब थी, वो जिसको कहते हैं अंपायर की गलती, लेकिन उसमें भी हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि घर हमारा, स्टेडियम हमारा, सारा ऊपर जो रूम बैठे हुए जो थर्ड अंपायर है वो हमारे हैं। तो गलती तो फिर हमारी अपनी ही ना हुई ना। अगर किसी बाहर के मुल्क में होता तो हम क्रिटिसाइज करते थे कि टेक्नोलॉजी खराब है ये वो, लेकिन वो हमारे ऊपर ही कसूर आता है। लेकिन फिर भी बाकी 2 पे आऊंगा। अब्दुल्ला शफीक के लेजी थोड़ी शॉट लेकर आए, लेकिन लूज बॉल को हिट तो करना था। बट जाकिर अली का शानदार कैच। बट अपने किंग को क्या हो गया जनाब, आपका किंग चल ही नहीं रहा। आप ये देखो कि वो फिर जिसको कहते हैं डक के ऊपर आउट हो गया। सिल्वर डक, गोल्डन डक नहीं, गोल्डन डक होता है जो पहली बॉल पे आउट हो। सिल्वर डक के ऊपर बाबर आजम आउट हुए। मैच फॉर्म डिप है, कहीं ना कहीं टुच्चो पुच्चो रन्स आ जाते हैं। वो टुच्चो पुच्चो रन्स का कोई फायदा नहीं होता। आज इतने दिनों बाद एक स्टेटमेंट सेट करनी थी। 2 ऊपर से विकेटें गिरी हुई है, बाबर आजम आएंगे, घर का विकेट है। पिंडी की विकेट में थोड़ी सी क्या जान डली, बाबर आजम से रन ही नहीं हुए। मतलब यार, अब इसके बाद भी अगर बाबर आजम के फैंस ये बोले कि जी बाबर आजम ही पे क्यों बात होती है, फिर आप लोग भी कहना छोड़ देंगे बाबर आजम कोई बड़े प्लेयर हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर पे ही यहाँ बात होती है। और आज भी अगर बाबर आजम रन ना करेंगे, इस टेस्ट मैच में ही बाबर आजम रन नहीं करेंगे, तो फिर कब करना रन शुरू करेंगे भाई। अब तो अपने घर में कहानी आ चुकी है। अपने घर के तो हर कोई, अपने कहते हैं ना, अपने घर में तो हर कोई शेर होता है। हम तो अपने घर में भी शेरों की तरह नहीं खेल रहे। सीखे सऊद शकील से, सीखे साइम अयूब से, किस तरह वही हसन महमूद जिसका बॉल समझ नहीं आ रहा था, शरीफल का बॉल नहीं समझ आ रहा था, उनको कदमों का इस्तेमाल करके उनकी लाइनों लेंथ हिलाई, स्पिनर्स के ऊपर यहाँ चांसेस लिए। 16 पे 3 विकेटें पाकिस्तान खो चुका था 90 ओवर में। उसके बाद 12 साढ़े गंडा को बुला लें, जिम्बाब्वे को बुला लें, किसको बुलाएं? बाबर आजम साहब आप बताएं, उसको बुला लेंगे। आप यकीन करें, जिसको आप कहेंगे उसको बुला लेंगे। शाम शाह साहब वालेकुम अस्सलाम। एक एक नाम पैगाम लिया जाएगा। मुझे थोड़ी सी देर 10 मिनट 5 मिनट एनालिसिस करने दें, आपको मजा आएगा। साइम अयूब और सऊद शकील ने पाकिस्तान की डूबती हुई नाव कश्ती को बचा लिया, और जो वो 98 रन की पार्टनरशिप है उसने पाकिस्तान को संभाला दिया। और अब वो 44 की जो सऊद शकील और रिजवान की अनबीटन पार्टनरशिप है, ये पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रही है। बांग्लादेश मिस द ट्रिक, दे लेट पाकिस्तान आउट ऑफ द हुक। अगर वो ये ना करते
टॉप ऑर्डर में मसले मसाइल हैं। देखिए अब्दुल्ला शफीक की जो बैटिंग है अगेंस्ट मूविंग बॉल वो ठीक नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी वो फंसे रहे और बिहाइंड द स्टंप्स बहुत सारे डिसमिसल्स थे। यहाँ पे भी वो इन स्विंग का वेट करते हैं और जो गेंद ऑफ स्टंप पे पड़ता है उसके ऊपर उनकी एक तरह से नो शॉट है। वो गेंद को अजीब तरह से छोड़ते भी हैं, ऐसा महसूस होता है कि बीट हो गए हैं, बीट नहीं भी होते हैं, मगर जो ड्राइव है और जो ऑफ साइड का प्ले है वो बिल्कुल ही स्टॉप हो गया उनका। इसी वजह से वो वाइड एंगल के ऊपर उन्होंने बल्ला मिलाया और थर्ड स्लिप में आउट हो गए। तो यहाँ पे भी उनको बहुत काम करना है। एक तो कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है, दूसरा उनकी टेक्निक में फर्क है, गैप भी बनता है बैट पैड में से और आउटसाइड एज भी वो मिला रहे हैं, जिस